हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा सफ़र जो है घटनाचक्री दृष्टि का ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। आज हम सूक्ष्म दृष्टि देखने जा रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टि जो पॉइंटर्स होते हैं पूरे करंट अफेयर्स के, सूक्ष्म दृष्टि उसको हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद केवल हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन बचेगा। बाकी सब पोर्शंस हमने आपके कवर कर दिए और उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे। आखिरी समय में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस भी रखना है, क्योंकि यही सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, उसी से सबसे ज़्यादा मार्क्स आप खींच सकते हैं। तो ये सूक्ष्म दृष्टि की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि की श्रृंखला। और सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया था आइजोल, मिजोरम में। मिजोरम जो है, मिजोरम में आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। ये चौथी राजधानी, नॉर्थ ईस्ट में ये चौथी राजधानी बन चुकी है जो रेलवे लाइन से कनेक्टेड हो गई है। रेलवे लाइन से कनेक्टेड हो गई है, बायरैबी सैरंग रेलवे लाइन्स के थ्रू ये कनेक्ट हुई है। नॉर्थ ईस्ट की चौथा रेलवे स्टेशन बन गया है, राजधानी बन गई जो रेलवे से कनेक्ट हो चुकी है, आइजोल मिजोरम की। और किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया? बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का। और इसी ऐतिहासिक पल पे, इसी ऐतिहासिक अवसर पे प्रधानमंत्री ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को वहाँ से हरी झंडी दिखाई। 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसमें शीर्ष पर IIT मद्रास है और 7 वर्ष से लगातार ये अपना शीर्ष का स्थान मेंटेन किए हुए है IIT मद्रास। आदिवासी भाषाएं जो हैं इनको डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए पहला AI आधारित अनुवादक बना है। कौन बना है? आदिवाणी। आदिवाणी जो है पहला AI आधारित अनुवादक बन गया है। ये क्या करेगा? आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करेगा। और ATP ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव है। ADP ABP ये शुरू किया है नीति आयोग ने, नीति आयोग ने शुरू किया है, नीति आयोग ने। और इसी वर्ष से नीति आयोग से एक नई इंडेक्स स्टार्ट करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। ये नीति आयोग इसी वर्ष स्टार्ट करने जा रहा है। और रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया गया है रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गौतम बुद्ध नगर में। और नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, नारी में सबसे सेफेस्ट शहर, सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कोहिमा को बनाया गया है। कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। दूसरे स्थान पे विशाखापट्टनम है और तीसरे पे भुवनेश्वर है। और PM विकसित भारत रोजगार योजना, ये लाल किले से इसकी घोषणा किया प्रधानमंत्री जी ने। और ये 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा है। PM विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है। और रोजगार पाने वाले युवाओं को इसमें 2 किस्तों में 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 2 किस्तों में 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और मिशन सुदर्शन चक्र है, इसकी घोषणा भी लाल किले से किया प्रधानमंत्री ने। और ये 10 वर्षों के लिए है, 10 वर्षों के लिए इसमें लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य है 2035 तक, 10 वर्षों के लिए। भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया है और ये इसका नाम रखा गया है रुद्रास्त्र। ये कितने किलोमीटर लंबी है? 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। कितने किलोमीटर लंबी? 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र। इसको जो है भारतीय रेलवे ने इसका टेस्ट ड्राइव किया है, सफलतापूर्वक ट्रायल जो है इसका कंप्लीट किया है। परीक्षा पे चर्चा, जो प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, परीक्षा पे चर्चा PM का है, प्रधानमंत्री का। ये जो है इसने गिनीज बुक में अपना नाम 8वें संस्करण में वैध पंजीकरण के मामले में इसने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया और 3.53 करोड़ इसमें पंजीकरण हुए हैं। और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है नागरिक सहभागिता मंच। और 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण हुए इसमें 3.53 करोड़। और चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला, चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। इससे पहले 3 और बन चुकी है, बेंगलुरु, भोपाल और देहरादून में। एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। ये इसको नाम दिया गया है रातड़िया री डेरी। और ये पिपरावा की जो निशानियाँ हैं ये हांगकांग चली गई थी पेपे फैमिली के पास। पेपे फैमिली के पास ये निशानियाँ चली गई थी पिपरावा की। ये 127 ये ऑक्शन में डाली गई थी और 127 वर्ष बाद ये भारत में आई। ये 1898 में इसकी खोज की गई थी पिपरावा की निशानियों की,
और उसके बाद ये हांगकांग चली गई थी। और इस जो पिपरवा का जो स्तूप है ये सिद्धार्थनगर जिले में है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरवा स्तूप है। और ये निशानियाँ किससे संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से संबंधित है। और ये निशानियाँ कपिलवस्तु की हैं। कहाँ की हैं? कपिलवस्तु की। हिंदी माध्यम में MBBS स्टार्ट किया गया है MP में, और ये पहला कॉलेज जो बना है इस कोर्स को चलाने वाला वो बन गया है जबलपुर में, वो कॉलेज है मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का जो है ये इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो थी उसके 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चेयरमैन कौन थे? कस्तूरी रंगन थे, जिनका अभी हो गया देहांत। कस्तूरी रंगन इसके चेयरमैन थे जिनका देहांत हो गया। और आदि थिरुवथिरई महोत्सव जो है इसको संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ को संबोधित करते हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये कहाँ पे संबोधित किया? गंगईकोंडचोलपुरम तमिलनाडु में। गंगईकोंडचोलपुरम तमिलनाडु में इसको संबोधित किया इन्होंने। और राजेंद्र चोलवन थे, जो चोल वंश के राजा थे, राजेंद्र चोलवन। 2 सबसे महान राजा थे चोल डायनेस्टी के, राजेंद्र वन और राजेंद्र चोलवन और राजा चोल। तो इन्होंने इनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री जी ने जारी किया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो DLW था पहले, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, उसका नाम बदल के हो गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और इसने 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया। किस श्रेणी का? वेब 7 श्रेणी का। वेब 7 श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया BLW ने, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने। ये वेब 7 जो है कितने हॉर्स पावर का है? ये 6000 हॉर्स पावर का है। कितने हॉर्स पावर का? 6000 हॉर्स पावर का। उपराष्ट्रपति जो भारत के थे इससे पहले, जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया 21 जुलाई 2025 को। नए उपराष्ट्रपति का मतदान हुआ 9 सितंबर 2025 को। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका पहला परिसर खोला गया है मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला परिसर खोला गया है मुंबई में। और BPCL की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जो है इसकी आधारशिला PM ने रखी है बांकुरा और पुरुलिया जिले में। कहाँ? बांकुरा और पुरुलिया जिले में PM मोदी ने BPCL की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है इसको प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और स्वच्छ नई श्रेणी जो शुरू की गई है, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर एवं सूरत है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर एवं सूरत है। और 3 से 10 लाख वाली आबादी में नोएडा अपने UP का वो प्रथम पे है। एक जिला एक उत्पाद, जिसका शुरुआत हुई थी 2018 में, और इसका इस बार अवार्ड भी मिला है 2025 का। ये किसको किसको मिला है? गोल्ड किसको किसको अलग अलग श्रेणी में मिला है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। गोल्ड किस किस श्रेणी में मिला है किसको किसको? तो उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और श्रेणी B में सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। स्वर्ण मिला जम्मू कश्मीर को। 75वां जो प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र है वो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। किसको किसको किया? उज्ज्वल निकम है, ये अधिवक्ता हैं उज्ज्वल निकम। मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला हैं पूर्व विदेश सचिव। और C सदानंद मास्टर, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं केरल के हैं C सदानंद मास्टर। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो अपनी पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी उसने शुरू की है। क्या किया है? महिला संचालित पहली डिस्पेंसरी शुरू की है। कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। किसने किया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने। तलाश एक पहल है, तलाश पहल शुरू की गई है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। जो आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल उसके जो आदिवासी छात्र हैं उसके लिए तलाश पहल शुरू की गई है। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ट्राइबल, T से ट्राइबल, A से एप्टीट्यूड, L से लाइफ स्किल्स, एंड A से एंड, सेल्फ स्टीम S से, और हब S से। और 175वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी 125वीं जयंती मनाई जाएगी इस बार, उसके लिए डाक टिकट जारी किया गया है। और किसने डिज़ाइन किया इस डाक टिकट को? नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने पहली बार किस आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो वो है बिहार युवा आयोग। बिहार युवा आयोग के गठन को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है।
और सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितनी प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है बिहार सरकार ने? तो ये है 35%। 35% वहाँ की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है। अत्याधुनिक फैनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक, इसका उद्घाटन हुआ CSIR IGIB दिल्ली में। CSIR IGIB दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। और खेलो भारत नीति ये 1 जुलाई 2025 को आई, मंजूरी मिल गई 1 जुलाई 2025 को खेलो भारत नीति को। ये स्थान लेगी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी खेलो भारत नीति 2025, जो मंजूरी मिली है जिसको 1 जुलाई 2025 से। और 2 एक्सप्रेसवे जो हैं उनको जो है जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। और ये कौन से 2 एक्सप्रेसवे हैं जिनको जोड़ने के प्लान हो रहा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। तो अब आप पूर्वांचल से निकलेंगे, सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, आगरा, फिर वहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से फिर दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है ताज एक्सप्रेसवे, वो आप पकड़ के सीधे दिल्ली कम से कम समय में। तो ये कॉरिडोर बना के एक लिंक एक्सप्रेसवे बना के इन सबको कनेक्ट किया जा रहा है। और आकांक्षात्मक विकासखंड योजना की डेल्टा रैंकिंग जारी की है उत्तर प्रदेश ने। आकांक्षात्मक विकासखंड की डेल्टा रैंकिंग जारी की उत्तर प्रदेश ने, जिसमें जो है जालौन विकासखंड जो है रामपुरा जालौन ये प्रथम स्थान पर रहा। फिर देवकली गाजीपुर, विशिनपुरा कुशीनगर और मढ़ियान पटेहरा मिर्जापुर ये जो है टॉप के विकासखंड रहे। QS एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। QS की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, जिसमें IIT दिल्ली ये 123वें नंबर पे, भारत का IIT दिल्ली जो है 123वें नंबर पे उस रैंकिंग में, भारत में प्रथम स्थान पे है। एरिक्सन जो है उसने पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट शुरू किया है, पहला भारत निर्मित अपना एंटीना प्लांट शुरू किया है। और ये शुरू हुआ है विविडियंस के ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में। कहाँ? विविडियंस ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? ये उद्घाटित किया गया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर हरियाणा में। ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर हरियाणा प्लांट में स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्घाटन किया है मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव मंत्री जो हैं उन्होंने उद्घाटन किया। और ये पातली रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। पातली रेलवे स्टेशन से ये कनेक्टेड है। ठीक, भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में। और बिहार में ही शुरू किया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है ECI नेट का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। इसकी जो मतदाता सूची प्रकाशित करने की तिथि थी वो 30 सितंबर 2025 थी। और ई वोटर मतदाता होने का, देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ बीभा कुमारी। ये नगर पालिका पकड़ी दयाल जिला पूर्वी चंपारण की हैं बीभा कुमारी। ये पहली देश की ई वोटर बनी। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो ये लखनऊ किया है। और लिटरेचर में किसको किया है? कोझिकोड को किया है। कोझिकोड को, केरल वाला कोझिकोड को लिटरेचर के लिए नामित किया गया, कोझिकोड केरल को। हिमाचल में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये शुरू की गई है लाहौल स्पीति में। और ये किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा इस हींग की खेती को शुरू किया गया है लाहौल स्पीति में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन जो आया है उस पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम लिंगानुपात बिहार में 891 दर्ज किया गया है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो लोकपाल डे भी आपको पता होगा 16 जनवरी को लोकपाल डे मनाया जाता है। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। उसका मोटो आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? 125वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत की पहली एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड ये बन रही है ये भी बन रही है हैदराबाद में, हैदराबाद में, सॉरी ये बन रही है क्रिएटर लैंड बन रही है, ये आंध्र प्रदेश में बन रही है।
आंध्र प्रदेश में क्रिएटर लैंड बन रही है। देश में पहला योग नीति किसने जारी किया? उत्तराखंड ने देश में पहली योग नीति जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो ये किया श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, इन दोनों के वार्तालाप का 100 वर्ष शताब्दी पूरा हुआ, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। और ये कब हुआ था? 12 मार्च 1925 को ये ऐतिहासिक वार्ता हुई थी। कहाँ हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में ये वार्ता हुई थी, ऐतिहासिक वार्ता। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने प्राप्त किया है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये पैराग्वा के राष्ट्रपति हैं। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये न्यू शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में। न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में ये स्थापित किया जा रहा है। और अपनी तरह की भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? चेरी कार्गो ट्रेन जो है ये शुरू की गई है कटरा जम्मू कश्मीर और बांद्रा मुंबई के बीच। कहाँ से कहाँ तक? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा तक। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया भारत की प्रतिष्ठित बीमा कंपनी LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने एक रिकॉर्ड बनाया कि एक ही दिन में 5,88,107 पॉलिसियाँ एक दिन में की। ये सर्वाधिक संख्या हो गई, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। भारत जन अब भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, इसका नाम है भारत जन है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है इस वर्ष, 300वीं जयंती है उसका। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, इसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया कहाँ पे? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और ये 300वीं जयंती है देवी अहिल्याबाई की। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया? भारत मंडपम में। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को क्या नाम दिया? अष्टलक्ष्मी। ये 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नाम दिया, कहा अष्टलक्ष्मी है ये। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता ये पहली महिला व्यक्ति बन गई CISF की, जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की। चुनाव आयोग ने एक मतदान पर केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 1200। पहले ये संख्या होती थी 1500। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला बन गया है मिजोरम, और दूसरा है गोवा, तीसरा है लद्दाख, फिर उसके बाद बना त्रिपुरा, और उसके बाद अभी रिसेंटली बन गया हिमाचल प्रदेश। तो ये क्रम याद रखना जरूरी है। मई 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो ये पाई गई उत्तर प्रदेश में 2397। और उत्तर प्रदेश में ही डॉल्फिन सफारी बन रही है वाराणसी में। और डॉल्फिन की बात करें, जो डॉल्फिन की टैगिंग करने वाला डॉल्फिन की पहला राज्य बन गया है असम। जो डॉल्फिन की टैगिंग करेगा पहला राज्य बन गया है असम। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो ये होगा इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका मुख्य परिसर कहाँ है? शिकागो USA में है। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य परिसर है शिकागो में। ये भारत में अपना पहला जो है स्वतंत्र परिसर स्थापित करेगा, पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय ऐसा बन गया ये। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, जिसमें भाकपा मार्क्सवादी के महासचिव स्तर के नेता को पहली बार मुठभेड़ में मारा गया है, और ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत मारा गया। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या निर्णय लिया? अब नया नाम हो गया गया का गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है अडानी इंटरप्राइजेज ने, और इस खनन कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और प्रतिवर्ष भारत ने आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को होती है धन्वंतरी जयंती, और उसी दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा।
और ये जो है इसी दिन पीएम वाय वंदना योजना भी चालू की गई है, वाय वंदना, जिसमें 70 वर्ष से अधिक के लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, हेल्थ कवर। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति बेगर फ्री सिटी पहला देश का हो गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया? तो ये है कोझिकोड, केरल का। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? रंगाचेरा। रंगाचेरा त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता है जहाँ। केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? द्रव रत्नाकर निघंटु एवं द्रव नामाकार निघंटु, इन 2 को नई पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। द्रव रत्नाकर निघंटु के लेखक हैं मुद्गल पंडित और द्रव नामाकार निघंटु के लेखक हैं, रचना है भीष्म वैद्य की। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 11,098 किलोमीटर। और सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है 2340 किलोमीटर के साथ। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी हुई? अंडमान एंड निकोबार की हुई, अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के पूछेगा दोनों। और केवल राज्य पूछेगा सबसे ज़्यादा तो गुजरात है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? ये किया आंध्र प्रदेश ने। उसका शहर को क्या नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड। जो संसदीय प्राक्कलन समिति बनती है उसके अध्यक्ष किसको चुना गया? संजय जायसवाल हैं बीजेपी के, उनको संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। और सार्वजनिक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसका अध्यक्ष चुना गया है बैजयंत पांडा, बीजेपी के हैं उनको। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह ये कौन सा बना? तो ये बना विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया भारत का। और विजिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है विजिंजम बंदरगाह। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीड़-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? ये की आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने ये सुविधा शुरू की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? ये की JD वेंस ने। और उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति जो हैं JD वेंस, इन्होंने भारत की यात्रा की 21 से 24 अप्रैल 2025 के बीच। और इनकी पत्नी उषा वेंस जो हैं भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं इनकी पत्नी उषा वेंस। मोदी मोमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो स्थापित किया गया है मोतिहारी, बिहार में मोदी मोमेंटो म्यूजियम। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? ये हुआ अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन लिहैब सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? स्थापित किया गया नई दिल्ली में। पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन लिहैब सेंटर भारत का पहला नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ये 6ठा संस्करण था इस बार इंडिया स्टील का, और ये आयोजित हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में, 6ठा इंडिया स्टील का। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना? ये बना साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है भारत का पहला कोयला PSU बन गया। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया उत्तराखंड ने। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? यह हासिल किया कराड़ शहर, जिला सतारा ने। रिसाइकलिंग का पूरा मानक हासिल किया कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? तो ये वितरित किए 21 को। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा GI टैग में यूपी जो है प्रथम स्थान पे हो गया, यूपी सेकंड स्थान पे हो गया तमिलनाडु। GI टैग में तमिलनाडु सेकंड पे, प्रथम पे यूपी है। और GI हब बन गया है काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र बन गया है GI हब। ये काशी जो है ये प्रधानमंत्री का है संसदीय क्षेत्र। और यहाँ का किस किस चीज़ को GI टैग दिया गया है? तो शहनाई, बिस्मिल्लाह खान जो थे काशी से संबंधित थे, इनकी शहनाई को GI टैग मिला। तबला को मिला। बनारसी ठंडई फेमस है। लाल पेड़ा कभी बनारस जाइए तो यूपी कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ के पास लाल पेड़ा ज़रूर खाइए। लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फ़ी, भित्ति चित्र, चिरईगांव का करौंदा और धातु ढलाई शिल्प को, इतनी चीज़ों को भारत के बनारस के GI टैग प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पाई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो ये जारी की गई पंचायती राज मंत्रालय द्वारा।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पाई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से ये योजना कब शुरू हुई थी? अभी हाल में इसने 10वां वर्ष पूरा किया था। ये और सुकन्या योजना ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लिंगानुपात जो 918 था, अब वर्ष 2023-24 के लिए 930 हो गया। 930 हो गया। किस राष्ट्र ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये डॉल्फिन सफारी बन रही है और उत्तर प्रदेशी डॉल्फिन की संख्या में 2397 डॉल्फिन के साथ प्रथम स्थान पे है। प्रथम पे उत्तर प्रदेश है, डॉल्फिन की जो सेंसस हुआ था। दूसरे पे बिहार है, दूसरे पे है बिहार और तीसरे पे है वेस्ट बंगाल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित, भारत की पहली है, पहला कभी नहीं भूल सकता इंसान, पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सूरत, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की? तो ये शुरू की गई पंजाब में। भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला है ये स्थापित किया जाएगा बिचौली हब्सी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन है? तो ये दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। मॉरिशस का है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये दिया गया है प्रधानमंत्री को। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया जाएगा? कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये उद्घाटित किया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। ये भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है। ये उद्घाटित किया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली में। स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबिनी कार्यक्रम जो है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्वावलंबिनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट है जो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें जो महिला उद्यमिता है, फीमेल्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा देना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल ये किसे घोषित किया? तो ये घोषित किया है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात को। इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात को गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का है। ये कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया तपोवन आश्रम प्रयागराज में। तपोवन आश्रम प्रयागराज में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। लोकपाल की अभी हमने बात की। लोकपाल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? 16 जनवरी को। और लोकपाल का नया मोटो क्या है? ये कौन कमेंट करके बताने वाला है कि लोकपाल का नया मोटो क्या है? अब नया स्लोगन क्या हो गया लोकपाल का? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आयोजित किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पहली बार ये आयोजित किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी के बीच में। 18वां संस्करण था इसका, 18वां संस्करण था। और इसका मुख्य अतिथि कौन था इस कार्यक्रम का? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये ट्रिनिडाड और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। ये इसके मुख्य अतिथि थी। और इसका जो थीम था वो था विकसित भारत @2047। विकसित भारत @2047 इसका थीम था। हाँ, हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? पहला वन्यजीव जैव बैंक तो ये स्थापित किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है साउथ कोस्ट रेलवे। ये नया रेलवे जोन बनेगा, इसको मंजूरी दी गई है साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है इसके मुख्य अतिथि थे प्रबावो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और ये हमारे 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है इसके मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के लिए दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सहायक चैटबॉट। कौन सी चैटबॉट है? कुंभ सहायक चैटबॉट। इसको लॉन्च किया गया है कितनी भाषाओं में? 11। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो, तो जो नया लोगो है कुंभ का उसमें क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल है? अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। ये चीज़ें महाकुंभ के लोगों में शामिल है। हाँ, अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये भारत और इसराइल के बीच हुआ है। और इस पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में किए गए।
भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN। हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में भारत शामिल हो गया है। हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है हेल्थ एआई, द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ। द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ जेनीवा, ये इसका संचालन करता है। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन, लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका तीसरा सम्मेलन हुआ है आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ है? आवाजा तुर्कमेनिस्तान में तीसरा सम्मेलन हुआ है। और यूएन कॉन्फ्रेंस भी तीसरा हुआ है। तो ये तीसरा यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस तीसरा जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? नीस फ्रांस में तीसरा यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है। और तीसरा लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो कहाँ हुआ है? आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वेव, इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हुआ है, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे यू मिंट स्वेव, इनका निधन हुआ है। और अभी नेपाल की कौन अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है सुशीला कार्की, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, नेपाल की महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश थी। और इसी के साथ प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बन गई सुशीला कार्की। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ईसा का 107वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है माल्डोवा बन गया है ईसा का 107वां सदस्य। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बना है। कौन बना है? यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका टर्मिनल 2 जो है ये कहाँ पे है? यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है चीन में। और ये बन गया है विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड, इस श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला है भारतीय महिला सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। किस श्रेणी में मिला है? ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में, अवार्ड में। ट्रैवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग है 9। शिवाजी महाराज जो हवाई अड्डा है, इसकी रैंकिंग 9 है ट्रैवल प्लस लेजर 2025 में। पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? इस्तांबुल हवाई अड्डा है तुर्की का इस्तांबुल हवाई अड्डा है, ये प्रथम स्थान पे है। और इवेंट्स वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया? तो ये जारी किया गया अंडर 30 सूची के साथ इसको जारी किया गया। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया? तो ये चुना गया जेप्टो के सह संस्थापकों को। कौन कौन है? केवल वोरा और आदित्य पलीचा, ये दोनों की आयु 22 वर्ष है, केवल 22 वर्ष है। और ये सबसे युवा जो है यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों में से हैं भारत में। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितनी की गई है? 16 वर्ष। और जो नेपाल में नई सरकार आई, सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार बनी है, उसने भी मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर अब 16 वर्ष कर दी है नेपाल में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवशिया मिराबिलिस की वर्ड याद रखना, ये नामीबिया का सर्वोच्च अवार्ड है, ये प्रधानमंत्री जी को मिला है। फोर्ब्स, इस सम्मान को पाने वाले वे कौन से भारतीय नेता बने? पहले बने। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति? भारतीय मूल के कितने अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी हैं? 12। और सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति बने हैं एलन मस्क मूलतः हैं अफ्रीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो इनको ब्राज़ील का भी सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। कहाँ, इससे पहले भी हमने कहाँ से पढ़ा था? नामीबिया का दिया गया, ब्राज़ील का भी दिया गया, मॉरिशस का भी दिया गया, इंडियन ओशन वाला। तो कई राष्ट्रीय सम्मान अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री को मिले। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये सम्मान दिया गया ब्राज़ील का। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक सिविलियन रक्षा मंत्री का नाम क्या है? अहन ग्यू बैग जो है पहले सिविलियन जो है रक्षा मंत्री हैं, पहले सिविलियन रक्षा मंत्री हैं दक्षिण कोरिया के अहन ग्यू बैग। मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो ये 57 वर्ष बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा हुई मोदी की अर्जेंटीना को। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से। जेवियर माइली जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, इनसे मोदी ने मुलाकात की। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, फर्स्ट इंडिया एशियन क्रूज वार्ता, ये कहाँ हुई? ये हुई चेन्नई तमिलनाडु में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता हुई। यह उद्घाटन समारोह क्रिस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था MV एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूज शिप पे आयोजित किया गया था। किस पे किया गया था? MV एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूज शिप पे।
30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई मामल्लपुरम तमिलनाडु पे। कहाँ? मामल्लपुरम तमिलनाडु में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की थी? तो ये जारी की थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएन पॉपुलेशन फंड। इसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था वास्तविक प्रजनन संकट, रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये इसका रिपोर्ट का शीर्षक था किसकी? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? तो हर 3 में से 1 वयस्क 36% यानी अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ये जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। और प्रथम 3 स्थानों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। जेंडर गैप में रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। और इसी के साथ पीस जो इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक, उसमें भी आइसलैंड प्रथम पे है। दूसरे पे फिनलैंड है और नॉर्वे है तीसरे पे। और भारत का स्थान इसमें है 131वां 131। और पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 115वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर रहा पाकिस्तान 148वें स्थान के साथ। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया इजराइल द्वारा। ईरान ने जवाबी हमले क्या नाम रखा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 अंतर्राष्ट्रीय, और ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। और जो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया उसका नाम क्या रखा? उसका नाम क्या रखा? इसको कमेंट करके कौन बताने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र जेनीवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। और किस देश के परमाणु स्थलों पर अमेरिका ने हमला किया? तो ईरान के किया। और इसका नाम रखा मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। और कौन कौन से परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था? फर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीन परमाणु रिएक्टरों पर हमला किया गया स्थलों पर। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। ऑपरेशन सिंधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की क्रोएशिया की। और इस यात्रा को ऐतिहासिक इसलिए माना गया किसी भारतीय पीएम द्वारा। क्रोएशिया की पहली यात्रा है, क्रोएशिया की पहली यात्रा है किसी भी भारतीय पीएम द्वारा। और प्रधानमंत्री ने कहाँ की यात्रा की? साइप्रस की। साइप्रस की जो यात्रा की प्रधानमंत्री ने, वहाँ पे उनको मिला मोदी जी को, पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 ये मिला मोदी को साइप्रस में। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें भारत को स्थान मिला 99वां। कौन सा स्थान? 99वां। और 3 जून 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया वी श्रीनिवास भारत को। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये कितना हो गया है? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु 80। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच GPDRR 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ जेनीवा स्विट्जरलैंड में। 8वां GPDRR जेनीवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजित किया गया दुशानबे तजिकिस्तान में। ग्लेशियरों के संरक्षण पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशानबे तजिकिस्तान में। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह आयोजित हुई जकार्ता इंडोनेशिया में। 67वीं APO आयोजित हुई, 67th APO एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बैठक आयोजित हुई जकार्ता इंडोनेशिया में। और 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली किसने? भारत ने 2025-26 के लिए। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल EV आउटलुक 2025 जारी किया? ये जारी होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का आउटलुक जारी किया। और इसमें जो है कार बिक्री में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। कार बिक्री में चीन रहा। और इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या वैश्विक नेतृत्व किया? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का भारत ने। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का नेतृत्व किसने किया? भारत ने किया। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ रोटरडैम नेदरलैंड्स में। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? निकोसोर डैन ने। ये इन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? ये संभाला कामिल इदरीस ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है?
ये पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला बन गई जो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त हुई। क्या नाम है इनका? कशिश चौधरी। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर, पहला फॉरेन कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? इसने घोषणा की दुबई में स्थापित करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? तो ये लागू किया भूटान ने, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? इनको पोप चुना गया पोप लियो 14 नाम से। पोप लियो 14 नाम से रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को पोप चुना गया। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो वह नागरिक हैं USA के। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप हैं? ये पोप हैं पहले जो उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो इसमें 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो ये मिला है IISc बेंगलोर को। 38वीं रैंक मिली IISc बेंगलोर को और भारत में शीर्ष स्थान मिला। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? ये रहा सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग। सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग का जो है चीन का, ये प्रथम स्थान पर रहा। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो ये गिरफ्तार किया गया बेल्जियम में। बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी को। और मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं? तो ये वांछित हैं पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी मामले में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? ये बन गया है मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में। और पहला फर्स्ट बिम्स्टेक का जो यूथ समिट है, बिम्स्टेक का यूथ समिट पहला ये हुआ है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में पहला यूथ समिट हुआ है बिम्स्टेक का। और पहला शिखर सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस हुआ छठा, ये हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अंतर संसदीय संघ IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन किया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का उद्घाटन किया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो इनको श्रीलंका का जो सबसे ऊंचा सम्मान है श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल, ये मिला है प्रधानमंत्री को। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? ये शुरुआत की है वावुनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने, वावुनिया यूनिवर्सिटी ने। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? ये थी 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नैटिम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया। गाजा में इसराइली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बर्दाविल, ये हमास के नेता थे और इजरायली हमलों में इनकी मौत हो गई। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हुआ। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो इन्होंने रखा माउंट देनाली का। बेल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 5वां स्थान मिला है। विश्व की 8 महाशक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3 महिलाएं हैं। कौन कौन है? निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया? 81वें। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रैंकोइस बायरू ने। फ्रैंकोइस बायरू ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? ये नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? ये प्रदान की है जनरल अशोक राज सिगडेल को। जनरल अशोक राज सिगडेल को। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत को मिली है 180 देशों में से 176वीं रैंक भारत को मिली है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है अमेरिका में। किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? तो ये जारी की गई यूनिसेफ के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। जो 2.3 बिलियन है विश्व में, ये 18 वर्ष से कम के बच्चे होंगे। 2.3 बिलियन 18 वर्ष से कम। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इस अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया बारबाडोस ने। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑनर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है गुयाना ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो ये प्रकाशित किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट, ये वीपो ने प्रकाशित किया है। और वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन है? तो ये भारत है 15.7% के साथ। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? लंदन ने। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? ये है मुंबई, 48वां स्थान। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? ये की गई अजरबैजान द्वारा। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? ये घोषित किया गया भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो ये निर्वाचित किया गया भारत और फ्रांस को। और ईसा के डीजी बने हैं ईसा के आशीष खन्ना ये जो हैं डीजी बने हैं ईसा के। और ईसा का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसका चौथा देश बन गया और पहला अफ्रीकी, फर्स्ट अफ्रीकन, और चौथा देश बन गया मॉरिशियस ये ज्वाइन करने वाला। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन ने। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुराग कुमारा दिसानायके, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। आर्थिकी का सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? 1500 करोड़ रुपए। ये योजना किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है ये। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो ये जारी किया विद्युत मंत्रालय ने, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ पावर। राज्यों को कितनी प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 4। और इस ग्रुप में 1:15 MTOE में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी? 4 नए जो सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं उनके लिए 4600 करोड़ रुपए। और ये कहाँ स्थापित होंगे? उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। अब टोटल जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कितने हो गए? 10 हो गए। छठा कहाँ बना है? यूपी में, जो जेवर नोएडा में, और जेवर नोएडा में बना है। और ये जो है किसके द्वारा बनाया जा रहा है? किसकी पार्टनरशिप में? SCL एंड फॉक्सकॉन की पार्टनरशिप में ये बन रहा है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? ये तीसरा है। 27 लाख करोड़ रुपए का बाजार है भारत में ऑटोमोबाइल का, तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना के तहत कितनी चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 23 चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? ये योजना हिस्सा है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का जो 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया है, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया? लॉर्ड मेघनाथ देसाई। ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हो गया। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 ये कब से प्रभावी हुआ है? ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया 10 वर्ष। किस अधिनियम के तहत? इस बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 के तहत। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी है? ये है 2 करोड़। पुरानी सीमा थी 5 लाख, अब ये हो गई बढ़ा के 2 करोड़। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुत्तीकुडी में कितने मूल की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया? 4800 करोड़ से अधिक की। थुत्तुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है? 450 करोड़। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अभी है, तीसरी हो जाएगा वर्ष 2028 तक।
द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है? द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? ये दर्ज किए गए हैं 18.39 बिलियन से अधिक लेन देन दर्ज किए गए हैं। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत UPI होता है? तो होता है 85%। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? ये मनाई गई है 15 जुलाई 2025 को स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया है तेलंगाना को। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? ये मनाया गया डिजिटल इंडिया के 1 दशक के पूरे होने का जश्न। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047, जिस वर्ष भारत ने अपने आप को विकसित भारत करने का लक्ष्य रखा है, उसी वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल NPA कितना रहा? ये रहा है 2.3%। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्रदान किया? उत्तर प्रदेश। ये अपनी सारी सरकारी खरीदारी अब GEM पोर्टल से ही कर रहा है। जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान लिया है? तो लिया है सोना ने। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में किया? यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट ने। यूरोप की जो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट है उसने खुलासा किया कि यूरो से आगे सोना निकल गया है आरक्षित संपत्ति के मामले में। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है? ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, इस शीर्षक से ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है? $1 ट्रिलियन। रसायन उत्पादन का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है भारत का वर्ष 2040 तक। समर्पण IAS आपके लिए लेके आया है प्रैक्टिस सेट जो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट हैं और केवल 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये ऑनलाइन माध्यम में आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं केवल 99 रुपये में, जो आप परचेस कर सकते हैं कोड अमन25 यूज़ करके 99 रुपये में, अन्यथा ये कोर्स 499 का है। समर्पण IAS हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स को कोर्सेज ऑप्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 60% छूट है हमारे यहाँ दशहरा के स्पेशल ऑफर में सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे। RO का मेंस कोर्स, आप में से जिन छात्रों को RO का मेंस निकला हुआ है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ के साथ 22 सितंबर 2025 से ये बैच प्रारंभ है। इस पर 60% तक की छूट है 5 अक्टूबर तक। GS फाउंडेशन कोर्स भी है, इसमें भी 60% तक की ऑनलाइन कोर्स में छूट है। ये 10 महीने का कोर्स है, इसकी फ़ीस हो गई है अब केवल 15,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 4। ये 4 ट्रेनें किस रूट पर शुरू की गई हैं? पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी दिल्ली। इन 4 रूट पे ये ट्रेन शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल FDI प्रवाह कितना था? भारत में FDI प्रवाह था $81.04 बिलियन और सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 354 मिलियन टन और लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य था 341 मिलियन टन। 341 मिलियन टन पिछले वर्ष के लिए लक्ष्य था। RBI द्वारा 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो ये लगाया गया भारतीय स्टेट बैंक पे। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 130वां और IHDI में है 102। एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई मिलान इटली में। इसकी थीम क्या है? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक ने इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? तो 171 मिलियन लोग।
भारत के 17.1 करोड़ लोग पिछले दशक में गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान 10वां रहा। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 36वां। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय सेठ ने। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सेबी का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तुहिन कांत पांडे को। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन ये पहली है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना? यस बैंक बन गया। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम की संस्था है नाइट फ्रैंक, इसने जारी की वेल्थ रिपोर्ट 2025। और इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ वाले लोगों में भारत का क्या स्थान है? चौथा है। इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान क्रमशः हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 आयोजित हुआ और 10 से 12 फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था यूपी में। 2023 में 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ था यूपी में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। पहला कौन है? चीन। राज्यों में पंचायतों को अंतरण, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जो है पंचायत, उसकी एक स्थिति की एक रिपोर्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये भारतीय लोक प्रशासन संस्था IIPA द्वारा ये तैयार की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पहले स्थान पर रहा कौन? कर्नाटक, पंचायत के विकेंद्रीकरण में, डिसेंट्रलाइजेशन में। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 5वीं है, 5वीं रैंक है। स्कोर है 60.07, 60.07। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है? ये दी गई है 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी गई है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 25वां स्थान दिया गया है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को। भारत का पहला बायोब्यूटेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? नागपुर मानसर बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पे जो नागपुर मानसर बाईपास है, ये पहला बायोब्यूटेन आधारित नेशनल हाईवे बन गया भारत का। बायोब्यूटेन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का उपयोग किया जाता है बायोब्यूटेन बनाने के लिए। अभ्यास मैत्री 14 किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में। मैत्री 14 का उद्घाटन किया गया उमरोई मेघालय में और भारत और थाईलैंड के बीच ये होता है। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई? एंटेरोमिक्स। वह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो mRNA आधारित तकनीक पे ही आधारित है। कौन सी 2 संस्थाओं ने ई सुश्रुत क्लिनिक को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC, NHA और CDAC ने हस्ताक्षर किए हैं इसके लिए, ई सुश्रुत के लिए। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ID को आवश्यक कर दिया? अपार ID को। अपार का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार। इसको कक्षा 9 से 12 तक के CBSE के छात्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक HLM कहाँ हाई लेवल मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने शाइन पहल शुरू की है। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? कक्षा 9 से 12 के छात्रों को शाइन पहल जो है ये लक्षित करती है। ICMR की पहल है ये, ICMR की। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की? होप मिशन की। होप का पूर्ण रूप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ये होप का फुल फॉर्म है। और ये मिशन कहाँ शुरू हुआ? सोकार घाटी, लद्दाख में। लद्दाख की सोकार घाटी में होप मिशन का उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक
उपग्रह मिशन है, फर्स्ट कमर्शियल मिशन है, सैटेलाइट मिशन है किसका, ये ध्रुव स्पेस भारत का। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया, ये कार्यभार ग्रहण किया ए राजराजन ने ये कार्यभार ग्रहण किया। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, पालघर महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया, पालघर महाराष्ट्र में। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, ये निसार, नासरा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार मिशन जो है इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, उन्नत UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, ये युद्धपोत का नाम है हिमगिरी। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है, ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। ऑपरेशन महादेव को कहाँ अंजाम दिया गया, श्रीनगर में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए, 3। किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावरण किया गया, ICGS अटल का जलावरण किया गया। प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण से कहाँ से किए गए, डॉक्टर APJ कलाम द्वीप उड़ीसा से। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHPI का आयोजन कहाँ किया गया, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली। शेप का पूर्ण रूप क्या है, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया, ये किया गया यार्ड 3034 अजय का। तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फ्रूट प्रोसेसेस का अनावरण किया गया। पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसेस का अनावरण किया गया है DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा एम्स बीबी नगर द्वारा। भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है भारतीय की प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। इस व्हीलचेयर का नाम क्या है, YD1 इस व्हीलचेयर का नाम है। पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया सोनापुर गुवाहाटी के निकट असम में। INS निस्तार को भारतीय नौसेना ने कहाँ शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। INS निस्तार का निर्माण किसने किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने INS निस्तार का निर्माण किया। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला अश्व इक्वीन रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC कहाँ स्थापित किया गया है, RVC सेंटर और कॉलेज मेरठ, RVC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में। हाल ही में कहाँ AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया, द्वारका एक्सप्रेसवे में। और ये पहला एक्सप्रेसवे हो गया जहाँ AI बेस्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रपति की 8D कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो ये बन गई यशस्वी सोलंकी। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया, भारत और फ्रांस। सिप्री ईयरबुक 2025 आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है, ये है रूस और अमेरिका के पास। रूस और अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, 180 परमाणु हथियार भारत के पास हैं। कितने देश परमाणु संपन्न हैं, 9 देश हैं कुल जो परमाणु संपन्न हैं, अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया, विंध्याचल और प्रयागराज के बीच भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक ये प्रदर्शित किया गया। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल जो है भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये कहाँ कमीशन किया गया है, कालिनिंग्रैड रूस में। रशिया में कालिनिंग्रैड है, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया, चेन्नई तमिलनाडु में। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, किंगदाओ चीन में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC कहाँ आयोजित किया गया, नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 इसका समापन हुआ मर्मुगांव पोर्ट गोवा में।
कहाँ हुआ? मरमुगांव पोर्ट गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन में किस नौका सेलबोट का इस्तेमाल किया गया? तो इस्तेमाल किया गया INSV तरिणी का इस्तेमाल इसमें किया गया। 25T बोलार्ड पुलटक सबल, इसका शुभारंभ हुआ है कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा व हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? डैग हैमरशील्ड पदक इनको प्रदान किया गया। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? ये किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये किस मकसद से लिए, किस पर्पज़ के लिए, किस उद्देश्य के लिए? ये वहाँ के राष्ट्रपति जो है 47वें डोनाल्ड ट्रंप, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए है। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो PSLV C61, ये जो मिशन था इसरो का, ये असफल हो गया है। और इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 को इसके तहत प्रक्षेपित किया गया था। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? ये चीन द्वारा विकसित एक मिसाइल है PL-15। इसका मलबा भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, पहलगाम के बाद जो संघर्ष हुआ भारत और पाकिस्तान में, उसके दौरान इसका मलबा बरामद किया गया PL-15 मिसाइल का। ये है चीन की। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। सोंगर ड्रोन का निर्माण कंपनी ने किया? असीस गार्ड तुर्की की कंपनी है असीस गार्ड, उसने ये निर्माण किया था सोंगर ड्रोन का। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया? तो भारत ने किया था उपयोग हारोप का। हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI का द्वारा किया गया हारोप का निर्माण। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अर्नाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? 9.4% की वृद्धि हुई है वैश्विक सैन्य खर्च में। वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में कितना था? $2718 बिलियन वैश्विक सैन्य खर्च था 2024 में। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों ने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने संयुक्त रूप से जारी किया ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। और इसके रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? 9,03,158 KTOE। शीर्ष राज्य चार राज्य जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। तो राजस्थान प्रथम पे है 20.3% के साथ राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम पे है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा है। विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दक्षिण रामबिली में, आंध्र प्रदेश में रामबिली में ये है विशाखापट्टनम से जो 50 किलोमीटर दूर है। क्या नाम है इसका? भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस का INS वर्षा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? समीर द्वारा। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च द्वारा इसका निर्माण किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तपस्या का। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, जो 286 दिन अंतरिक्ष में बिता के आई हैं, वो उनके साथ और कौन कौन से यात्री वापस हुए हैं? बुश विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका के और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव ये हैं रूस के। 286 दिन बाद इन लोग वापस हुए हैं। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? जापान होगा। जापान भारत का सहयोगी देश होगा चंद्रयान 5 मिशन में। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में। हरियाणा में गोरखपुर एक जगह है, वहाँ पे परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, वो 58वां टाइगर रिजर्व बन गया भारत का। MP का 9वां बन गया, 9th ऑफ MP का 9वां बन गया। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण भी याद रखना है अभ्यास का। कहाँ आयोजित हुआ? जापान में आयोजित हुआ। 6ठा संस्करण किसका? धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और जापान। अभी एक दुरुमा जो गुड़िया जो है प्रधानमंत्री की जापान यात्रा पे, उनको गिफ्ट किया गया था। ये किस मंदिर के पुजारी ने किया था? ये कमेंट करके कौन बताएगा? गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? अनंता नाम से लॉन्च किया है। ये महादेवपुर बेंगलोर में है। किस स्थान पर स्थित है? महादेवपुर बेंगलोर में। भारत का पहला स्वदेश संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजनम है।
और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है श्री जन्म को। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की? भारत की पहली है फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? ये है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की पहल है। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? ये करेगा सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का यह अध्ययन करेगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया? आईआईटी मद्रास द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा इसको। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? कार्टेमी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? क्लाउड एसीके के द्वारा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? ये बन गया भारत। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? पार्कर सोलर प्रोब। ये सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 10 जनवरी। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 72.5% की वृद्धि हो गई है विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में। भारत वैश्विक स्तर पे ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है ई वेस्ट के उत्पादन में। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। हाल ही में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? सुशीला कार्की ने। इस पद पर पहुंचने वाली नेपाल की कौन सी महिला है? पहली। और इस पद पर पहुंचने के साथ उन्होंने जेन जेड का जो चर्चा में है 18 वर्ष से अब वोटिंग की आयु जो है गिरा के 16 वर्ष कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश परामर्श कार्यालय एफओसी का छठा दौर कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। दी चोर टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश हैं। कितनी उम्र में कोकिची याकुजावा माउंट फ्यूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए? तो माउंट फ्यूजी जो है इस पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं कोकिची याकुजावा। ये 102 साल 51 दिन की उम्र में इन्होंने माउंट फ्यूजी पर चढ़ाई की। और ये किस देश के? ये हैं जापान के। माउंट फ्यूजी कहाँ है? ये कोई कौन कमेंट करके बताने वाला है कि माउंट फ्यूजी कहाँ है? माउंट फ्यूजी कहाँ पे है? किस देश में स्थित है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अभिषेक बच्चन को मिला आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म के लिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगा? ये करेगा 100वें वर्ष पे। 100 वर्ष पूरे होने पे। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह कब से कब मनाए जाएंगे? 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह मनाए जाएंगे। और संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को हुई। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई। किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये हुआ जिम लॉवेल का। जिम लॉवेल का 97 वर्ष की आयु में हो गया निधन। और ये किस नासा के किस मिशन के कमांडर थे? अपोलो 13 के। किस भारतीय स्वयं सहायता संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार, यूएनडीपी का जो इक्वेटर पुरस्कार होता है वो जीता है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता संघ ने। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता संघ ने यूएनडीपी का इक्वेटर पुरस्कार जीता है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ये है अहमदाबाद। भारत का सबसे सुरक्षित शहर हो गया है अहमदाबाद। दुनिया के सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद का स्थान क्या है? 77वां है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? 67वां। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसका मुख्य विषय क्या बना है? एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य। एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य इसका मुख्य विषय है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया? एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार ये शुरू किया गया है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने इसको मिलकर शुरू किया है। प्रधानमंत्री द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले, ये नाइजीरिया के हैं, इनको पहला एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? नितिन गडकरी को। 43वां पुरस्कार नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का लगातार 170 घंटे प्रदर्शन करके
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? रोमाना इवेट परेरा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया है। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्ट सॉल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया? गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए चुना गया? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू आपको याद होगा, अभी हमने 9th NIRF रैंकिंग पढ़ा था, उसमें भी इग्नू को ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था ओपन यूनिवर्सिटी में। तो इसकी प्रथम महिला कुलपति कौन बन गई? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बन गई। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर वी नारायण जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया 2025 का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? कैनेडी ओडेडे केन्या के और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा की। इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया। वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला निदेशक हैं? डीजी बनी रेलवे सुरक्षा बल। RPF की पहली महिला डीजी बन गई सोनाली मिश्रा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया? लीला अबू लैला सूडान की हैं, इनको पेन प्रिंटर 2025 प्रदान किया गया है। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख, MI6 है ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया एजेंसी, इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है ब्लेस मेट्रेवेली। ये पहली महिला प्रमुख बन गई हैं MI6 की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इस वर्ष की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम बाकी है, आइए प्रयासों को गति दें। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, इसके लेखक हैं शशि थरूर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर, कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ पे 72वां संस्करण आयोजित हुआ किसका? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। और इसका खिताब जीता है ओपल सुजाता के ने थाईलैंड की जो ओपल सुजाता है उसने उसका खिताब जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया बानू मुश्ताक को अपनी पुस्तक हार्टलैम्ब के लिए, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीपा भाष्ती ने किया था, और ये बुकर जीतने वाली अनुवादक के रूप में पहली भारतीय हो गई। द लास्ट हीर वुमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? हरलीन सिंह हैं, हरलीन सिंह इसके लेखक हैं। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? ये बन गए भुवन रिभू पहले भारतीय वकील बने जिनको मेडल मिला। द फाइट फॉर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी CPI के लीडर हैं, वो द फाइट फॉर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। यशराज भारती सम्मान कितने संगठनों को दिया गया है? ये 3 संगठनों को दिया गया है। और इस श्रेणी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ को। प्रियंका चोपड़ा पूर्व मिस यूनिवर्स को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 दिया गया। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस धर्मगुरु हैं, इनका 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ये पहले लेटिन अमेरिकी वो थे, पोप थे, धर्मगुरु थे। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेरगोग्लियो, ये इनका नाम था असली पोप फ्रांसिस का। और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार ये किसको मिला है? पी शिवकामी को मिल गया है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 का। NIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ कांत। जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत, ये NIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। वाइट फिक्शंस एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अमिताव घोष। वाइट फिक्शंस के लेखक हैं अमिताव घोष। 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता? मृदुलिका झा हैं जो आज तक की हैं, उन्होंने प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार जीता। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? यह है कैलाश सत्यार्थी की। वर्ष 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लियू जिवाकुन चीन के हैं, उनको प्रदान किया गया है। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री थे, इनका 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया 92 वर्ष की अवस्था में। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री बने? ये अल्पसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय में भी सिख समुदाय के थे ये, और पहले प्रधानमंत्री बने इस समुदाय से। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? श्याम बेनेगल।
वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वपन चौधरी कोलकाता के, उनको वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई? ये की गई गगन गिल को देने की। और किस काव्य के लिए दिया गया? मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल को दिया गया वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया गया मैं जब तक आई बाहर के लिए। यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? 6 विजेताओं को यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल हैं भारत के, उन्हें यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 में जो 6 विजेता हुए उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडगिल भारत के हैं, उनको सम्मानित किया गया। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? जसलीन कौर को। टर्नर प्राइज 2024। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष ये बन गए मसातो कांडा जापान के। 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने मसातो कांडा जापान के। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताव घोष को। अमिताव घोष अभी हमने पढ़ा वाइल्ड फिक्शंस किताब है, उसके भी लेखक हैं अमिताव घोष। द ग्रेट वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया उपमन्यु चटर्जी को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस किताब के लिए उपमन्यु चटर्जी को वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। ये अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती, इनको वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में इसे आयोजित किया गया। और इसमें किस देश ने खिताब जीता? भारत ने। उपविजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया रहा। राजगीर बिहार में हुआ, भारत ने हराया दक्षिण कोरिया को। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन UK में किया गया। विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन है? जैनिक सिनर हैं। इटली के पहले खिलाड़ी जिन्होंने विंबलडन खिताब जीता है वो बन गए हैं जैनिक सिनर। किसको हराया है? कार्लोस अल्काराज को हराया है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, इनको हराया। विंबलडन का महिला एकल खिताब जीतने वाले पोलैंड की पहली खिलाड़ी कौन बनी? ईगा स्वातिक बन गई पोलैंड की, जिन्होंने विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता। फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की? USA ने की। कौन सा क्लब चैंपियन बना? चेल्सी FC। इसका दूसरा खिताब था चेल्सी FC का। ये फीफा का क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 का ये चैंपियन बना है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ये हो गया फौजा सिंह का निधन हो गया 114 वर्ष की अवस्था में। किसने FIDE महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? दिव्या देशमुख ने FIDE महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल में किन टीमों ने जगह बनाई? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने। और चैंपियन कौन बना? दक्षिण अफ्रीका। ये ICC में पहला खिताब जीता है ICC का दक्षिण अफ्रीका ने। ये चैंपियन बन गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। और T20 का चैंपियन कौन बना? भारत बना। T20 का चैंपियन बन गया भारत। T20 का वर्ल्ड कप का चैंपियन भारत बना। भारत ने हराया था दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से। 7 रन। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गैरोस पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, वहाँ की मिट्टी पे ये फ्रेंच ओपन का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया? कार्लोस अल्काराज ने किया। और ये मैच चला है 5 घंटा 29 मिनट। 5 घंटा 5 आवर 29 मिनट का ये मैच था कार्लोस अल्काराज और जैनिक सिनर के बीच। महिला एकल स्पर्धा किसने जीती? कोको गफ USA की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ये 5 जिलों में बिहार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। जो बिहार में ये 5 जिलों में किया गया, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। और इन खेलों का शुभांकर किसे चुना गया? गज सिंह को। किस राज्य ने कुल 158 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश का तालिका में कौन सा स्थान रहा? 7वां रहा 52 पदक के साथ। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10। कौन सी टीम चैंपियन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसका पहला खिताब था, ये चैंपियन बनी। पहली बार इसका चैंपियन बनी 18वें IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह को, भारत के।
और अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? स्मृति मंदाना को भारत। T20 खिलाड़ी निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़। और कवर पे किस खिलाड़ी की तस्वीर है विजन 2025 की? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के। BCCI ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? 34 खिलाड़ी। कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में। पहली बार भारत से बाहर हुआ ये। और कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिलाओं का खिताब किसने जीता? भारत ने। खो खो में भी और कबड्डी में भी, दोनों में भारत ने पुरुष और महिलाओं का खिताब जीता। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस ने दूसरा खिताब जीता WPL वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 का। और कौन सी टीम उपविजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता बनी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड ने की। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। इसका आदर्श वाक्य था 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB, ये प्रथम स्थान पे रहा। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? मौली, एक हिमालयी मोनाल पक्षी, ये इसका आधिकारिक शुभांकर था। पहले खो खो विश्व कप को कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? भारत। किस महिला टीम ने विश्व कप को अपने नाम किया खो खो के? भारत। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना? डी कुकेश, भारत के। 18 वर्ष की आयु में ये चैंपियन बन गए। तो आज इस तरह से हमने अपना सूक्ष्म दृष्टि भी खत्म कर लिया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, साइंस एंड टेक। यही करंट अफेयर्स का बचा है, जो कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं RR पटेल सर द्वारा ये कल कंप्लीट कराया जाएगा। सर द्वारा ये कंप्लीट कराया जाएगा, तो इस क्लास को जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स की। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, ये वीडियोस पसंद आ रहे हो इस सीरीज़ के, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, हमको और उत्साह मिले, ताकि हम आगे भी आपके लिए और भी GS बूस्टर सीरीज़ लाने वाले हैं प्री के स्कोर को बूस्ट करने के लिए आपके, कि कैसे आपका प्री निकले और आप मेंस की तैयारी में हमारे समर्पण IAS के साथ, इस संस्था के साथ जुड़ें। तो इसलिए आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।